Let's see question number 11. The sum of first three terms of GP is 39 by 10. GP की first three terms का sum 39 by 10 है and their product is 1. तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन. अगर तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 1. फाइंड द कॉमन रेशियो दैट इज आर एंड द टर्म्स कौन सी? ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है ये भी फाइंड आउट करनी है एंड कॉमन रेशियो भी फाइंड आउट करनी है. तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं. हमारे पास क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स दैट इज a1 प्लस a2 प्लस a3 39 by 10. ओके, जर्नल टर्म के अकॉर्डिंग हम इन टर्म्स को कैसे लिख सकते हैं? जर्नल टर्म क्या होती है? an इक्वल्स टू a इंटू आर रेज टू पावर n माइनस 1, राइट? अगर यहाँ पर n है तो r रेज टू पावर n माइनस 1. ओके, यहाँ पर a को क्या लिखेंगे? a1 तो a ही होता है प्लस यहाँ पर a2 a इंटू आर, यहाँ पर रेज टू द पावर 1 लिख सकते हैं बट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्योंकि हर एक की पावर 1 तो होती है, ठीक है, वो लिखते नहीं है. प्लस a3 को a इंटू आर रेज टू पावर 2, यहाँ पर 3 है तो 2 इक्वल्स टू 39 बाय 10. ओके, ये एक इक्वेशन बनी हमारे पास. सेकंड क्या है? तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1. तो अब मैं ऐसे तीन टर्म्स नहीं लिखूंगी, इन्हीं को लिख लेती हूँ. a मल्टीप्लाई बाय ए आर मल्टीप्लाई बाय ए आर स्क्वायर. ये किसके इक्वल है? 1 के इक्वल. अब यहाँ से हम a मल्टीप्लाई a, 3 बार a आ रहा है तो a रेज टू पावर 3 इंटू r की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, तो r रेज टू पावर 1 प्लस 2 3 हो जाएगा. देखो ये मैं कैसे कर रही हूँ. हमारे पास एक्सपोनेंट्स में एक रूल होता है, आइडेंटिटी होती है कि अगर बेसिस सेम है x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय x रेज टू पावर n, बेसिस सेम है देन, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, ठीक है, देन हम बेस को एक बार लिखकर एक्सपोनेंट्स को क्या कर देते हैं? ऐड. तो यहाँ पर भी यही हो रहा है. a रेज टू पावर 3 भी मैंने इसी अकॉर्डिंग लिखा, 1 1 1 तीनों ऐड होकर 3 हो गया. एंड यहाँ पर r रेज टू पावर 3 भी कैसे लिखा? 1 प्लस 2 3 इक्वल्स टू 1. ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए. अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ar रेज टू पावर 3 इक्वल्स टू 1. ये मैंने कैसे लिखा? अगर एक्सपोनेंट्स सेम है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है एंड बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, देन हम बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करके होल पावर लिख सकते हैं. ये भी एक्सपोनेंट का ही रूल है. तो यहाँ से अगर मैं क्यूब रूट लूंगी ऑन बोथ साइड, 1 का क्यूब रूट 1 नहीं होगा एंड यहाँ पर ये क्यूब रूट से कट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास? ar इक्वल्स टू 1. यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं a की वैल्यू निकाल लेती हूँ. a इक्वल्स टू 1 अपॉन, ये r मल्टीप्लाई का है, दूसरी तरफ जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा. a इक्वल्स टू क्या आ गया? 1 अपॉन r. इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मानूंगी. अब यहाँ से a की वैल्यू 1 में पुट करेंगे. पुट इन इक्वेशन 1, देन व्हाट वी गेट? यहाँ पर a की जगह पर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन r. सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1. a की जगह पर 1 अपॉन r प्लस a की जगह पर 1 अपॉन r मल्टीप्लाई बाय r ऑलरेडी है, प्लस a की जगह पर 1 बाय r इंटू r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 बाय 10. अब इसको r के लिए सॉल्व करना है एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ r. जब हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी देन उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. तो चलिए सबसे पहले इसको r के लिए सॉल्व करते हैं. हर एक टर्म के डिनोमिनेटर में r है तो r इसका एलसीएम आ जाएगा एंड न्यूमिनेटर में क्या आएगा? यहाँ पर 1 प्लस r1 जा r प्लस यहाँ पर r स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देन r स्क्वायर इक्वल्स टू 39 बाय 10. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ न्यूमिनेटर में चला जाएगा और ये यार यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस आर स्क्वायर, पूरी ब्रैकेट डाल देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 होगा ये, इक्वल्स टू 39 मल्टीप्लाई बाय आर. अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 10
प्लस इसको इसके साथ किया तो 10r प्लस इसको इसके साथ किया तो 10r स्क्वायर इक्वल्स टू 39r। ओके, अब इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इन टर्म ऑफ r, राइट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखते हैं, पहले क्वाड्रेटिक टर्म लिखते हैं, r स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे 10r स्क्वायर, दूसरे नंबर पर ये लिखेंगे r वाली टर्म प्लस 10r। अब इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 39r, साइन चेंज होगा। 10 को इसी साइड लिख रहे हैं तो प्लस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियर। इसके बाद 10r स्क्वायर एज इट इज, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, आर आर वाले आपस में सॉल्व होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, माइनस होगी, साइन वो जो ग्रेटर नंबर के आगे, तो नेगेटिव 39 माइनस 10 29r प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अब इसको बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड फैक्टराइज करेंगे। कैसे करते हैं, कांस्टेंट टर्म को आर स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 100, राइट। अब 100 के फैक्टर कौन से होते हैं, यहाँ पर हमें 29 चाहिए। अच्छा, हमें मालूम है 25 मल्टीप्लाई बाय 4, 25 4 से 100 होते हैं, एंड 25 प्लस 4 29, ये बन रहा है नंबर। बट यहाँ पर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव 25 नेगेटिव 4 इक्वल्स टू नेगेटिव 29। तो ये दो नंबर्स हैं हमारे पास जिनको यूज करके हम मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये सारा रफ वर्क है, ओके, इसको बीच में नहीं करना। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 5, क्योंकि यहाँ पर देखो 5 2 से 10 होते हैं, 5 बार लिख दिया तो अंदर क्या बचा 2। दूसरा r भी बाहर लिख सकते हैं, r स्क्वायर है, एक r अंदर बचेगा, एक बाहर हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ पर ये क्या होता है 5 5 से 25, एक 5 बाहर चला गया तो एक 5 अंदर बचा, r तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ पर माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 दोनों के पास है, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर r तो रहेगा, ठीक है। 2 2 से 4 होते हैं, एक 2 बाहर है तो एक 2 अंदर लिखेंगे, साइन दोनों के चेंज होने वाले हैं क्योंकि माइनस बाहर लिखा हमने। अब यहाँ पर ये पॉजिटिव है नेगेटिव होगा, हमें मालूम है 5 2 से 10 होते हैं, 2 बाहर चले गए तो अंदर क्या बचा 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों ब्रैकेट सेम है और सेम ही होनी चाहिए थी। अगर ब्रैकेट सेम ना हो इट मीन्स हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है मिडिल टर्म स्प्लिट करने में या फिर कॉमन लेने में। क्लियर। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करेंगे हम। 2r माइनस 5 टेक कॉमन आउट, दूसरी ब्रैकेट क्या बची हमारे पास 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2r माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से 5r माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2r इक्वल्स टू 5 माइनस है, इस साइड आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर 5r इक्वल्स टू 2 नेगेटिव है, यहाँ पर आने के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। r इक्वल्स टू 5 बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, एंड यहाँ पर r इक्वल्स टू 2, ये 5 मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। अब r की दो वैल्यूज आ रही हैं, r की दो वैल्यूज के लिए a1 a2 a3 इनकी भी दो अलग अलग तरीके से वैल्यूज आएंगी। पहले इसके लिए 3 टर्म्स की वैल्यू निकालेंगे एंड देन फिर इसके लिए, ठीक है। दोनों में से दोनों के दोनों आंसर्स ठीक होंगे। उन्होंने यही बोला था, एक तो कॉमन रेशियो निकालने के लिए बोला था एंड दूसरा टर्म्स फाइंड आउट करने को बोला था। ये जो हमने स्टार्टिंग में ली है a1 a2 a3, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे 4 r इक्वल्स टू 5 बाय 2। इसके लिए a1 क्या आ जाएगा, a1 क्या होता है जीपी में a। तो अब यहाँ पर देखो a हमारा किसके इक्वल था 1 बाय r के, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 बाय r। इट मीन्स इसका रेसिप्रोकल दैट इज 2 बाय 5। दूसरी टर्म कैसे निकालेंगे, ए आर, यही होगी ए आर दूसरी टर्म। तो a को क्या लिखेंगे हम, a तो यहां से आ गया 2 बाय 5 इंटू आर को कहां से लिखेंगे, यहां से 5 बाय 2, ये आपस में कट गया, क्या आ गया a2 1 एंड a3
ए आर स्क्वेयर के इक्वल है, तो ए क्या है 5/2 एंड आर क्या है, यहां से सॉरी 5/2 तो आर है, ए कितना है 2/5, 2/5 एंड आर क्या है 5/2, आर स्क्वेयर है तो 5/2 दो बार लिखेंगे, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5/2। तो ये तीनों टर्म्स आ रही हैं 2/5, 1, 5/2 फॉर आर इक्वल्स टू 5/2। ऐसे ही फॉर आर इक्वल्स टू 2/5 के लिए तीनों टर्म्स निकालेंगे। ए कितना आएगा A1 इक्वल्स टू ए किसके इक्वल है 1/r के, ठीक है, अगेन ऐसे ही करना है 1/r के, तो 1/r मीन्स इसका रेसिप्रोकल 5/2। A2 कैसे आएगा AR, तो A कितना है यहाँ पर 5/2 इंटू आर कितना है 2/5, ये कट गया आपस में, क्या बचा 1। A3 क्या आ जाएगा हमारे पास A इंटू आर स्क्वेयर, A कितना है 5/2 एंड R 2/5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, ये कट गया आपस में, तो A3 किसके इक्वल बचा 2/5 के। तो इसके लिए हमारे पास जीपी की तीन टर्म्स क्या आ रही हैं, फर्स्ट 5/2, सेकेंड 1 एंड थर्ड 2/5। अब ये दोनों के दोनों आंसर्स सही हैं, करेक्ट हैं।